तो चलिए, कल हमने पढ़ा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। कल हमने पढ़ा था नंबर्स कैसे बनते हैं और फिर कैसे नंबर को हमने एक टेबल के माध्यम से, एक ट्री के माध्यम से समझ लिया था। ठीक है, आज सीधे सीधे हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के, बोलना है बेटा, जिससे कि हाँ, विभाज्यता के नियम। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं ना अंग्रेजी में बोलने की, लेकिन चूंकि ऑन रिकॉर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ लें, इसलिए ऐसा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो प्राइम नंबर है, क्या बोलो बेटा, प्राइम नंबर, हमारा जो प्राइम नंबर है वो क्या है। हमने ये देखा कि हम प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड इस तरह से। ठीक है, हमने प्राइम नंबर क्यों लिखे? हमने प्राइम नंबर इसलिए लिखे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल के लिए, वैसे तो बहुत सारे नंबर है ना, 10 से भी कोई नंबर कटेगा मतलब डिविजिबल होगा, पर ज्यादातर हम ये देखेंगे कि हमारे किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वो किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। वो कौन से नंबर हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं? तो हम ऐसा पहले बोलेंगे कि वे नंबर जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या कहेंगे? यूनिट नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। ओके ओके ओके, ठीक है। यूनिट नंबर बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। द रूल ऑफ डिविजिबल बाय 3, डिविजन बाय 3। कोई नंबर 3 से विभाजित होगा यदि उनके अंकों का जोड़, द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कहने का कि कोई नंबर 3 से विभाजित होता है यदि वो अंक आपस में जोड़ने पर उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग कितना हो गया? उनके अंकों का योग 3 की टेबल में आए। जैसे ये 6 है, 3 की टेबल में आता है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा जब क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 से विभाजित होगा जब उनके सारे अंकों का योग 3 की टेबल में आएगा। कैसे कहेंगे कि द सम ऑफ ऑल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3। जब टेबल लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौके 12, 3 25 15। तो कोई भी नंबर जैसे कि 36 है, 36 3 से डिविजिबल होगा, कटेगा। देख लेते हैं कैसे कटेगा। यदि 3 और 6 का योग 9 3 के टेबल में आ जाए, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो 9 इज द डिविजिबल बाय 3। समझ में आता है बेटा? ये तुम्हारे लिए है, सब है ना, तुम्हारे लिए है, लेकिन देख लो 9वीं 10वीं पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझना। ठीक है, चले आगे बढ़े। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, 4 से कैसे होगा कि यदि कोई नंबर 2 से कटे तो कोई जरूर थोड़ी 4 से कटेगा।
2 से यदि कट रहा है तो जरूरी नहीं कि 4 से कटेगा, पर यदि 4 से कट रहा है तो ये 100% है कि 2 से कटेगा। तो इसका नियम ये है कि यदि कोई नंबर के अंतिम में, जैसे मान लो डबल जीरो, यूनिट नंबर हमारे जो आखिरी के 2 अंक हैं क्या होने चाहिए? डबल जीरो। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। यदि 500 है तो 500 में 4 का भाग 2 जाएगा, कितना जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 125। मतलब कि अंतिम में क्या होना चाहिए? आखिरी के 2 अंक डबल जीरो, आखिरी के 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो। ओके, समझ में आ रही है बात? अंतिम के 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए? दूसरा नियम ये है, या फिर अंतिम के 2 जो अंक हैं वो 4 की टेबल में आने चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 की टेबल या 4 से कट जाएं। यदि अंतिम के 2 अंक 4 की टेबल में आ जाए या 4 से कट जाएं, तब भी कोई भी नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? 100% ना, दिमाग में थोड़ा भी रहे तो पूछ लेना। आ रहा बेटा तुम्हारे समझ में? अगला देखो, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5। 5 का रूल क्या है? रूल समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। क्या नियम है? अंतिम में लास्ट 2 डिजिट 0 या मल्टीप्लाई बाय लास्ट के जो 2 नंबर है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। या फिर 5 का रूल क्या है? यूनिट नंबर 0 और 5 से वो संख्या कटेंगी जिनका अंतिम का अंक 0 या 5 हो। क्या हो? 0 या 5 हो। ठीक है, चलेगा? यस। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन सा कटेगा? 6 से क्या कटेगा? जैसे हमने क्या बताया था, अगर कोई नंबर है, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 से भी कट जाए, जैसे मान लो हमारे पास है 12, क्या है? 12, तो 12 2 से डिवाइड होगा, 12 2 से डिवाइड होगा, यस। 12 3 से डिवाइड होगा, यस। तो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब है कि ये 6 से डिवाइड होगा। है ना आसान नियम? नियम आसान है कि अगर 2 से और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा। चलो, इसकी जरूरत कहां पड़ती है ये जान लेते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ती है जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें मैथ के एक सवाल 1 मिनट में करना होता है। कितने समय में? एक सवाल 1 मिनट में। तो एक सवाल 1 मिनट में कैसे होगा? जब हमको ये रूल्स पता होंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए चलते हैं। डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। 7 से कैसे कटेगा? 7 से ऐसे कटेगा कि यदि कोई नंबर 6 टाइम if any number have any other number 6 time written, यदि कोई नंबर उसी तरह से 6 बार लिखा हुआ है, कैसे 2 कैसे लिखा है? 6 बार लिखा है। 3 यदि 6 बार लिखा होगा तो वो भी क्या होगा? कटेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है? एकदम आसान है। डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। 8 से कैसे कटेगा? यदि कोई नंबर 2 से कट जाए, किससे? इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 4,
2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। और इसका एक अलावा नियम ये है कि आखिरी के जो लास्ट 3 अंक हैं, लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के जो 3 नंबर हैं वो 3 जीरो हों, लास्ट 3 डिजिट 0। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई नंबर जो ये आखिरी के 3 अंक हैं ये 4 से कट जाएं, आखिरी के 3 अंक 4 से कट जाएं, तो ये समझ लो कि 8 से कटेगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चेक करें। जैसे ये मान लो हमारे पास 1000 है, 1000 में 8 का भाग दे दो, कट जाएगा, भाग दो ना। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा और 8 5 जा, देख लो कट गए। यहाँ पे देख लें, हमने कहा ये 8 से कटना चाहिए भाई। अगर लास्ट के ये लास्ट का नंबर हमारा किससे कट जाए, 000 हो। चलो सबसे पहले 000 वाला लिख लेते हैं इसको अभी, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, है ना। कहा कि 512 तो 8 से कटे जाएगा। ठीक है, मान लो उसके आगे पीछे और नंबर लिखेंगे तो देखते हैं। चलो नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल ये है, 9 का रूल क्या है, जो 3 का रूल है। क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, 3636, हमारे पास एक नंबर है 3636, देखना है कि 9 से कटेगा कि नहीं, डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। तो 6 3 9, 9 3 12, 12 6 मतलब 3 6 9, 9 6 12 और 12 6 18। 18 9 की टेबल में आता है क्या? यदि 18 9 की टेबल में आता है इसका मतलब 9 से ये वाला 9 से कट जाएगा। जैसे क्या होता है, इनका सबका सम, द सम ऑफ ऑल नंबर्स, द सम ऑफ ऑल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 9। तो हम ये देखते हैं कि 18 9 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि 36 9 से डिविजिबल है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ओके, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 कैसे देखेंगे? डिविजिबल बाय 10 देखेंगे हम कि if any number है यूनिट नंबर है 0, यदि किसी संख्या का if any number यूनिट नंबर इज 0, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद इसको बंद करके फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। डिविजिबल बाय 11, कोई नंबर 11 से कैसे कटेगा? 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 2 3 2 1 है। ठीक है, ये एक नंबर है, कैसे पता कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यदि हम ऐसा सोच लें, यदि हम क्या कर ले देखते हैं, देखो उसमें हर्ष आ रहा कि नहीं नीचे का, पता चलो नीचे का ना आ रहा उसमें, खड़े हो चेक कर लो। यदि आ रहा, गुड इवनिंग सर। यदि इसका जो सम प्लेसेस वैल्यू है, कैसे 2 and 2, तो 2 plus 2 एंड द ऑड प्लेसेस वैल्यू, ऑड प्लेसेस वैल्यू मतलब 1 plus 3 plus 1 इक्वल टू 4, 4 minus 4 इक्वल टू 0। यदि इनका जो माइनस है, द सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू एंड द सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बाय ईच अदर, अगर दोनों को आपस में घटा दें तो यदि 0 आ जाएगा तो 11 से कटेगा, डिविजिबल बाय 11। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 11 के मल्टीप्लाई आ जाए, क्या आ जाता? मल्टीप्लाइड बाय 11।
तो अगर मल्टीप्लाइड बाय 11 भी आ जाता तो हमारा क्या होता है 11 से कट जाता है। ओके, तो these are divisibility rule. It's the most important. If no divisibility rule, तो मैथमेटिक्स will be easy, आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके।